तुम ठीक हो ना सविता? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं। सविता मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप पिता बने तो मुझे भी तो एक और बेटे की माँ बनने का सौभाग्य मिला है। आप देखना, राम और कवि की ताकत बनेगा आपका ये तीसरा बेटा। हाँ, अच्छा, इसके लिए कोई नाम सोचा है तुमने? राम और कवि को आपने ही उनके नाम दिए थे, तो इसका नाम भी आप ही दीजिए। मैं तो पहले से ही सोच कर बैठा हूं। इसका नाम होगा मोहन, और हम इसे प्यार से मुन्ना कहकर बुलाएंगे। मुन्ना? बड़ा प्यारा नाम है। पर मेरा प्यारा मुन्ना। ये क्या कर रहा है मुन्ना? सारी शर्ट खराब कर दी मेरी। उफ, पहले ही फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा था और ये गंदे हाथ लेकर मुझसे चिपक गया। मेरे भैया के बच्चे, चल जा यहां से, वरना अभी एक तमाचा रख दूंगा गाल पर। ये क्या तरीका है राम? वो तुमसे प्यार जता रहा है और तुम उसे झिड़क रहे हो। पापा इसको बोलिए कि अपना प्यार अपने पास ही रखे। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था और इसकी वजह से अब और लेट हो जाऊंगा। भाग यहां से, बदतमीज कहीं का। अब चुप हो जा मुन्ना, वो तेरा भाई अभी थोड़ा गुस्से में है ना। मुझे बता क्या बात है? पापा मैंने एक ड्राइंग बनाई है, देखो ना प्लीज। मुन्ना यूं तो 26 साल का हो गया था, लेकिन उसका दिमाग और हरकतें अब भी 5 साल के बच्चे की जैसी थी। वो अपने पापा को अपने कमरे में लेकर गया, जहां फर्श पर हर तरफ रंग ही रंग बिखरे पड़े थे। वो रंग मुन्ना के हाथों पर भी लगे हुए थे। वो एक बार फिर पुरानी यादों में खो गए। देखिए ना, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी राजीव सर, लेकिन यही सच्चाई है। आप चाहे जितना मर्जी इलाज करा लीजिए, पर आपका बेटा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ये चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर इसका दिमाग और हरकतें छोटे बच्चे जैसी ही रहेंगी। नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, मैं इसका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। डॉक्टर देखिए, मेरी बात समझिए। इस बीमारी के लिए कोई दवाई, कोई इलाज अभी तक बना ही नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस बच्चे को खूब प्यार दीजिए। इसे सिर्फ प्यार ही प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मुन्ना को हंसते हुए देखकर राजीव पुरानी यादों में खोए थे। तभी घर के बुजुर्ग नौकर कमरे में आए। क्या मुन्ना भैया, सारा कमरा गंदा कर दिया। साहब आप बाहर जाइए, मैं मुन्ना भैया का कमरा साफ करके उन्हें नहला देता हूँ। ठीक है राधे, और सुनो, नाश्ता लगा दो, मुझे भी फैक्ट्री जाना है। राजीव तैयार होकर फैक्ट्री चले गए, लेकिन रास्ते भर वो मुन्ना के बारे में ही सोचते रहे। सविता तुम तो चली गई, लेकिन मैं मुन्ना का कैसे ख्याल रखूं? ना तो उसे राम प्यार करता है और ना ही कवि, और ना ही उन दोनों की पत्नियां। बस एक राधे का सहारा है जो उसकी देखरेख करता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसी दिन फैक्ट्री में। साहब नमस्ते। नमस्ते रामकिशोर, कैसे हो भाई? आपको मेरा नाम याद है? मैं अपने हर आदमी का नाम याद रखता हूँ। ये तुम्हारे साथ कौन है? साहब ये मेरी बेटी है गरिमा। इसी साल इसने बीकॉम पास किया है। तेली जानती है? पापा तेली नहीं, टैली। रामकिशोर, तेली नहीं, टैली। वो एक खैर छोड़ो। बेटी, आगे क्या करना चाहती हो? सर, क्या मुझे आपकी फैक्ट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है? अब मेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, वो कब तक काम करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि अब ये आराम करें और मैं काम करूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। भाई रामकिशोर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें इतनी सुंदर और समझदार बेटी मिली है। ठीक है गरिमा, तुम कल से काम पर आ जाना बेटी। थैंक यू सो मच सर। गरिमा को देखकर राजीव बहुत खुश हुए। वो बहुत सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की थी। और फिर एक दिन, मे आई कम इन सर? आओ गरिमा बेटी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, पर अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। मैं तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से ही तुम्हें काम दे रहा हूँ बेटी। मैं अब जो तुमसे कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनना, और आखिर में तुम्हारा ही फैसला होगा, तो सोच समझकर जवाब देना बेटी। राजीव चाहते थे कि गरिमा उनके सबसे छोटे बेटे मोहन यानी मुन्ना से शादी कर ले, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सिर्फ गरिमा ही अपने प्यार और देखभाल से उसे ठीक कर सकती थी। और वैसे भी कोई अमीर घर की लड़की तो वैसे भी एक ऐसे आदमी से शादी क्यों करती जो कहने को तो जवान हो लेकिन दिमाग और हरकतों से बच्चा हो। उधर राजीव का प्रस्ताव सुनकर गरिमा हैरान रह गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई और फिर कुछ देर बाद, सर मैंने सोच लिया है, मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, पैसा, जायदाद, जो तुम कहो बेटी। नहीं सर, इतना कुछ नहीं चाहिए। मेरी शादी के बाद मेरे पापा अकेले हो जाएंगे, तो बस आप उनका ख्याल रखिएगा।
गरिमा की बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि वो गरिमा की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने गरिमा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक बेहद सादे फंक्शन में मुन्ना और गरिमा की शादी करा दी गई। उस रात गरिमा जब अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी दोनों जेठानी उसके पास आईं और फिर देखो तो काजल, ये फटीचर हमारी देवरानी बनकर आई है। फटीचर मत कहो भाभी, बहुत चंट है ये, सारी जिंदगी ऐश कर सके इसके लिए इसने उस पागल से शादी कर ली। वैसे फायदे का सौदा तो है, पति और बच्चा एक साथ मिल गया इसे तो, ऊपर से इसके हिस्से की जायदाद भी। गरिमा की दोनों जेठानियां उसे सुनाकर चली गईं। उसी दिन गरिमा समझ गई थी कि घर में उसके अपने सिर्फ उसके ससुर राजीव और उसका पति मुन्ना ही है। गरिमा मुन्ना का पूरा ख्याल रखती, सारा दिन वो उसके साथ ही रहती और मुन्ना रात में थककर उसी की गोद में सो जाता। और आखिर में गरिमा की देखभाल और प्यार की वजह से मुन्ना की दिमागी हालत सुधरने लगी। कुछ देर बाद गरिमा मुन्ना को साथ लेकर आई। पापा, मैं कैसा लग रहा हूं? वाह मुन्ना, तू तो एकदम ठीक हो गया रे। काश आज तेरी माँ जिंदा होती तो। गरिमा बेटी, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। तुमने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बेटी। उस दिन के बाद से मुन्ना ने राजीव के साथ उनकी फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। काजल और रानी अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग बंगलों में रहने लगी, लेकिन उनके दिखावे और फिजूल खर्ची ने उन्हें सड़क पर ला दिया। जबकि गरिमा और राजीव ने अपनी फैक्ट्री को और बड़ा कर लिया। और फिर एक दिन, गरिमा, तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है। मैंने तुम्हें जो काम दिया, तुमने पूरी ईमानदारी और लगन से उसे किया है। आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी और सौंप रहा हूं। जी पापा, कहिए। तुम्हारे पापा राम किशोर अब बहुत बूढ़े हो चले हैं। मुन्ना, तुम गरिमा के साथ जाओ और उन्हें अपने साथ ले आओ। आज से वो हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। वो थोड़े बीमार हैं, पर मुझे भरोसा है कि गरिमा की देखभाल और प्यार से वो जल्दी ही पहले जैसे हो जाएंगे। और हो सके तो तुम दोनों अपने बड़े भाइयों को माफ कर दो। उनका घमंड अब टूट चुका है। उनकी फैक्ट्रियां भी बिक चुकी हैं। बिकी नहीं है पापा, बस वापस आपके पास आ गई हैं। मोहन ने वो दोनों फैक्ट्रियां खरीद ली हैं। अब आप चाहे तो उन्हें उनकी फैक्ट्री लौटा सकते हैं। गरिमा बेटी, तुम कितनी दयालु हो। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, और तुम। कोई बात नहीं पापा, वो रास्ता भटक गए थे, लेकिन फिर वो और हम एक ही परिवार है, जिसमें हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, खासकर बुरे वक्त में। मोहन की बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी मोहन से इतनी समझदारी की उम्मीद ही नहीं की थी। और फिर अपने दोनों बड़े बेटों को फोन करने के लिए आगे बढ़ गए।